सुबह को भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं बन पाता, इतनी भीख नहीं मिलती। और सर्दियों के महीनों में ऐसा कुछ वस्त्र नहीं जैसे भागरी और करके रात गुजार लें। क्या दशा थी? सुशीला ने कहा हमारे कौन से कर्म बिगड़ गए? सुदामा ने कहा तुम मन अपना छोटा नहीं करना, कर्म हमारे नहीं केवल कर्म तुम देना बिगड़ गया। तुमने द्वारकाधीश कन्हैया का नाम सुना होगा, मेरे बालापन का मित्र है। भद्रे मैंने छल किया उसके साथ में। हम गुरुकुल में पढ़ रहे गुरु मैया ने चला गए।
सुशीला ने कहा नाथ तो तुम अपने मित्र से मिलने चले जाओ, कुछ मांग करके मत लाना, केवल किए हुए कर्म की माफी मांगे आना। सुदामा बोले बहुत बड़ा राजा है वो, पहचाने न पहचाने और मित्र से गुरु से मिलने को जाए तो कुछ भेंट ले जाए, कुछ है घर में। सुशीला बोली घर में तो कुछ ना है, लेकिन मांग लाऊंगी। पड़ोस में से थोड़े से चावल एक पुटरिया में बांध के ले जाओ और बोली कहने लगी है सुशीला, जा रहे हैं आप कि मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें सही पाएंगे श्याम से नमस्ते। जाओ कुछ मांग करके मत लाना, केवल किए हुए कर्म की माफी मांगे आना। आज सुदामा थोड़े से चावल बगल में डाल के चले और जो द्वारिका के गेट पे पहरेदार मिले, कहा यहाँ गाना रहता है क्या? द्वारपाल बोले तुम्हें बोलने का होश है? तो यहाँ के राजा है। बोले भैया तुम्हारे राजा होएगो, मैं तुम्हारा अपन को मित्र है। द्वारपाल सुनिए बढ़िया से, जे और कन्हैया के मित्र हैं। कन्हैया के जब मित्र आते हैं तो विमानों पर बैठ करके आते हैं, और तुम मित्र बता रहे हो तुम्हारे माने में चप्पल लेना है। अब बने सुदामा ने कहा मेरे बाला बच्चा मित्र है वो। एक द्वारपाल को दया आएगी, सो कन्हैया के सामने जाके खड़ो हो और बोलो क्षेत्रपाल क्या करता रहता है? द्वारपाल श्याम से कहता है अरे शीश पगान जगात
वेश आ गया। दौड़े इधर से श्याम उधर से सुदामा। मड़ियों के आसन पर खुद बैठते थे, पहुंच जाके बिठाया। डॉक्टरों से कहा क्या देख रहे हो, पानी लाओ बरस में पानी बनवाया। श्याम रोने लगे, कैसे भी हाथ पाए तो हर कैसे भी हाथ पाए तो हाय मां पाए सहाय हमारे सुदामा की दिवाई फटी हुई थी, हाथ लगाते ही अच्छी हो गई। पूछा भैया कितने दिन बाद आए? अब तो देख सुदामा को आ शादी कर गई है। अब तो देख को शादी कर गई है। बहुत रोए भैया आ जाए। मेरी भाभी का हाल क्या है? मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा विचार कर रहे, इतनो बड़ो राजा है, अगर जाए मैंने चावल बैठ गए तो मजाक बनावे। सो बोले भैया घर में कुछ है ही ना है, जो हाल मेरा है वो हाल तेरी भाभी का है, तेने भेज का देती। कन्हैया विचार कर रहे हो रे सुदामा, क्या झूठ बोलने के चक्कर में तेरे साथ कर्म तो है गए, फिर याद नहीं। हाँ तो आगे करो, बगल में से चावल वही पुटलिया निकाल के सामने धर ली भगवान ने। खैवे को नंबर लगाओ, जो माता ने चावल लाई है सो एक इकट्ठे कर ले। नहीं बना कर श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा कर लो, खीर में काम आ जाते। क्या कर रहे हैं? अपने काल से सही कहा एक दिन में या पहले कह गए और 9 दुर्गल में। अरे क्या बात है, अपने काल माता बहन की बुराई करी था। रुक जा, अरे बताओ, अरे रुक जाओ, ये चावल फेंके नहीं जाते हैं। मेले में सुदामा आए, सुदामा भी आए।
टोपी तो मिली गई है खाने में। तो इतना ही है बात है। तेरी कसरी के देश मिलने सुदामा आए। तो शरीर की भरी श्याम भरी। तो भगवान की अब थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए सभी भाई बंधु माता बहन। एक ही मुट्ठी चावल खाए। चलो बहुत आ गई है लड़के, इधर देख आप झेल लेना। बहुत बड़ा बदतमीज बन रहा है। आगे में लगवा सीधो आधे अटकाए भेजो फिर होती आगे डाल अंत तक बैठा रहे। मेरे भगवत होताओ, कन्हैया ने केवल एक ही मुट्ठी चावल खाए। ऐसा तुम वीडियो पहला से बना चल नीचे तक जाए तो पहला से बना मतलब नीचे तक जाए। ये एक होली हमने गाई थी अपने शिष्य मनीष के साथ में अजय कैसेट के सौजन्य से। उसकी एक लाइन सुनाएंगे। एक ना पूरी सुना जाओ। आरे लगाना कुर्ते लायनत लगाना सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षक सुदामा विचार ये कर रहे हैं अगर हम जाते बिना भय तो जाके घर में 16,108 हैं, सबने एक एक रुपये दो तो गरीबी दूर रह जाएगी। और जैसे ही सुदामा ने देखी भैया अब हम जाए वो चाहते हैं, कन्हैया बोले और रुक लो, बोले ना भैया अब तो जाए वो है। जैसे ही कन्हैया अपने मित्र सुदामा को विदा करने के लिए खड़े हुए तो भीतर से लाइन डोरी सी लग के आए। सबसे आगे रहे रुक्मिणी, भाई साहब नमस्ते नमस्ते। भीतर घुस गई और जो हाथ जाए नमस्ते करते जाए, भीतर घुस जाए और सुदामा हाथ लगाए देकर रह जाए। विचार करो यदि काम ने कुछ न दो तो कन्हैया जरूर देगा। कन्हैया ने अंत में एक फूल पकड़ा दिया, भैया जब याद आया तो फिर डो जाइए।
अब भूल खुले नहीं कभी ना बड़े से धरती से दे मारो जाए वो नहीं लूँ तो मैं चाहे लूँ मैंने उदाहरण के चावल खाएगा मैं तो बेवना नहीं लौट की गए क्या देखा न तो झोंपड़ी मिली न सुशीला विचार करे अच्छे गए मित्र से मिल गए भीतर भवन में से संगमरमर को भवन रहे सोने से नदी ने सुशीला जकरई मगर करते हुई बाहर निकली चले आओ महाराज सब भवन अपाओ है सुदामा विचार करे बोले करेंगे मैं तो चलते समय भी तुझसे सही नहीं बोला मुझे माफ करना सुदामा की गरीबी को दूर किया है उसके बाद श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षण आसन लगा करके ध्यान केंद्रित करिए तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश कर रहा हूं सारे वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो सुखदाय सुख हो तो है और दुखदाय दुख हो अगर तुम किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा अंतिम वचन सुनने के बाद अंतिम उपदेश सुनने के बाद परीक्षक महाराज ने अपनी आत्मा को खींच करके परमात्मा में लीन कर दिया केवल शरीर बैठा रह गया परीक्षक महाराज का मोक्ष हो गया शरीर बैठा रह गया था तक्षक सरफ चला है और ये 50 रुपया हरवीर सिंह परिषद के साले साहब हैं ग्राम खन्ना से आए हैं 50 रुपया आयुष कुमार सनौप श्री सुखबीर सिंह अगला भोपाल के रहने वाले हैं दिख रहे हैं जरा दुपट्टा संभाल के जरा धीरे गाड़ी चलाना तक्षक चला है सारा शरीर बंद का हो गया था केवल नाक ही कच्ची रह गई थी अरे खाओ राजा